बहुत समय पहले एक हरियाले गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था रामू। वह दिन-रात मेहनत करता, खेत जोतता, बीज बोता और वर्षा के इंतजार में आसमान देखता। लेकिन फिर भी उसके खेतों में उपज कम होती। रामू के पास जमीन बहुत थोड़ी थी और घर में ज्यादा कुछ नहीं था, न आरामदायक बिस्तर, न चमचमाते बर्तन। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज थी एक गाय, जिसका नाम था सुरभि। सुरभि एक सामान्य दिखने वाली गाय थी, भूरे रंग की, पतली, लेकिन उसकी आंखों में विशेष चमक थी। वह हर सुबह रामू के पास आकर उसकी हथेली से चारा खाती। रामू उसके गले में बंधी रस्सी को सहलाता और कहता, तू मेरी बेटी जैसी है सुरभि। जब तू पास होती है मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता। सुरभि भी रामू को बहुत मानती थी। वह अपने भाव सिर्फ आंखों से प्रकट करती, लेकिन रामू हर चीज समझ लेता था। जैसे एक दोस्त, जैसे एक सच्चा परिवार। गांव के कई लोग रामू से कहते, अरे रामू, ये गाय कोई दूध नहीं देती, क्यों इस पर समय और चारा बर्बाद करता है? कोई तो यहाँ तक कहता, बेच दे इसे, 2-4 रुपए मिलेंगे तो दाल चावल तो आएंगे। रामू बस शांत मुस्कुराता और कहता, गाय को माँ कहते हैं और माँ को कोई बेचता नहीं। गांव वाले उसे पागल समझते, लेकिन रामू को फर्क नहीं पड़ता था। वक्त बदलता है। उस साल भारी सूखा पड़ा। बारिश महीनों तक नहीं हुई। फसलें सूख गईं। न कुएं में पानी रहा, न खेतों में हरियाली। रामू के पास अब न चारा बचा था, न अनाज। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत सूखा भूसा बचा था, वह सुरभि के सामने रख देता और खुद भूखा सो जाता। एक रात सुरभि ने रामू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वह कह रही हो, तू भूखा सो गया, पर मुझे भूखा नहीं रहने दिया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, जब तू मेरी भूख बांट लेती है, मैं भूखा कहाँ रह जाता हूँ। उस रात बहुत तेज हवा चल रही थी। रामू अपनी झोपड़ी में लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने आंख खोली। सामने सुरभि खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। फिर सुरभि ने पहली बार मानव भाषा में कहा, रामू, तूने मुझे माँ का दर्जा दिया, जब सबने मुझे बोझ समझा। अब मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। चल, मेरे साथ बाहर चल। रामू घबरा गया, लेकिन साथ चल पड़ा। झोपड़ी के पीछे एक पुराना नीम का पेड़ था। सुरभि ने उसके पास जमीन पर सींग से प्रहार किया। जमीन फटी और उसमें से एक सुनहरा घड़ा निकला, पूरा भरा हुआ सोने के सिक्कों से। रामू की आंखें भर आईं। मैंने तो कभी भगवान से भी इतना नहीं मांगा। सुरभि मुस्कुराकर बोली, भगवान तेरे भीतर है रामू। जिसने प्रेम और सेवा को पूजा माना, उसे भगवान कहाँ दूर मिलेगा। रामू अब गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपने जीवन का तरीका नहीं बदला। उसने सबसे पहले गांव में एक प्याऊ बनवाया, फिर एक सरकारी स्कूल शुरू कराया, जहां बच्चों को किताबें और खाना मुफ्त में मिलता। उसने हर घर में साफ पानी और बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करवाई और सुरभि के लिए एक खूबसूरत गौशाला बनवाई, जहां बाकी बेसहारा गायों को भी रखा गया। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे गांव का रक्षक कहते थे। एक दिन एक बच्चा रामू से पूछ बैठा, चाचा, ये सब आपको कैसे मिला? रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम किसी की सेवा बिना स्वार्थ करते हो, तो वो सेवा लौटकर जरूर आती है। कभी किसी जानवर को छोटा मत समझना, उनका दिल भी इंसानों से बड़ा होता है। सुरभि ने उसी पल हम्बा की आवाज निकाली, जैसे वह उस बात पर सहमति जता रही हो।